जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, टीए आर्मी को लेकर मेरी पहली क्लास है, न्यू पैटर्न के साथ, न्यू सिलेबस के साथ। जैसे कि प्यारे बच्चों जितनी भी क्लास होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ होंगी। और प्यारे बच्चों मेरा मानना है जैसे कि आपका जब भी एग्जाम होगा यानी एग्जाम डेट से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप अपने चैनल यानी बीके क्लासेस को भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो प्यारे बच्चों जैसे कि महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करता हूं पहले यानी इसमें टीए में भाई सबसे पहला टॉपिक प्यारे बच्चों मैथ का यानी कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट करता हूं भाई। या प्यारे बच्चों आज मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा मैथ में। भाई मैथ में भी जैसे मैं बेटा बात करता हूं भाई, जैसे बेसिक चीजें स्टार्ट करनी है, संख्या पद्धति, वर्ग, क्यूब। भाई यदि एग्जाम में जाने से पहले तो प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक तो आपको कम से कम वर्ग याद करने हैं प्यारे बच्चों, और 1 से लेकर 10 तक प्यारे बच्चों आपको क्यूब याद करने हैं। यानी बेसिक पोर्शन आपका यानी प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। भाई चलिए भाई प्यारे बच्चों बात करते हैं बेसिक पैटर्न की यानी सिलेबस की बात करते हैं भाई। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक तो वर्ग की बात करूंगा और एक घन की, ठीक है, यानी स्क्वायर और क्यूब की बात। भाई ये बेसिक पॉइंट है भाई प्यारे बच्चों, मेरा मानना है इतना नॉर्मल पॉइंट है, ये तो हर बच्चे की याद होना चाहिए। और इससे कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और प्यारे बच्चों इसकी बात करूं चाहे नंबर सिस्टम में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल किसी भी चैप्टर में आ सकता। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना भाई। भाई मैं कर रहा हूं बात प्यारे बच्चों वर्ग की। भाई कम से कम प्यारे बच्चों 1 to 20 यानी 1 से लेकर 20 तक तो प्यारे बच्चों आपके वर्ग याद होने चाहिए कम से कम प्यारे बच्चों। भाई वर्ग की बात करूं प्यारे बच्चों, वर्ग इसका मींस क्या है, वर्ग की बात करता हूं कि वर्ग क्या होगा भाई। यानी कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर, स्क्वायर का मींस क्या, उस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई, उस नंबर की प्यारे बच्चों 2 बार मल्टीप्लाई। भाई वर्ग की बात करता हूं उस नंबर की कितनी बार मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों, 2 बार मल्टीप्लाई। चलिएगा प्यारे बच्चों जैसे कि बात करते हो प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। प्यारे बच्चों 2 का वर्ग 0.4, 3 का वर्ग 0.9। भाई वर्ग की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों पेयर जो होंगे दो अंकों के होंगे भैया। कितने अंकों के होंगे पेयर, जो पेयर होगा 2 अंक का। और प्यारे बच्चों 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग प्यारे बच्चों 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। प्यारे बच्चों वर्ग की बात करते हैं भाई। पहले मैंने कुछ नहीं करा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब इस प्रकार प्यारे बच्चों आगे चलते हैं भाई। अब 11 का वर्ग प्यारे बच्चों 121, भाई 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग प्यारे बच्चों 169, 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196। अब प्यारे बच्चों 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग प्यारे बच्चों 324, 19 का वर्ग 361 और प्यारे बच्चों 20 का वर्ग 400। भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। 1 से लेकर 20 तक के वर्ग तो ऑटोमेटिकली यानी फिक्स याद करने आपके माइंड से। अब प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं 1 से लेकर 20 तक के, मैं किसी भी संख्या का वर्ग आपको डायरेक्ट निकलवा सकता हूं, लेकिन प्यारे बच्चों कम से कम भाई देखो आपका प्यारे बच्चों बात करता हूं मैं टीए की एग्जाम की। भाई प्यारे बच्चों बच्चे एग्जाम में ठीक ठाक क्वालिफाई किया है तो बच्चों की जो कटिंग होगी वो एग्जाम में जाकर होगी। तो प्यारे बच्चों मेरा मानना है कोई भी एग्जाम हो भाई, एनी एग्जाम की बात करो, कोई भी एग्जाम है किसी भी चीज का, चाहे आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस यानी कुछ भी एग्जाम हो भाई प्यारे बच्चों अपने आप में एग्जाम एक बहुत बड़ी चीज है। तो प्यारे बच्चों कोई भी एग्जाम में पेपर आसान नहीं होगा, मेरा मानना ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा। भाई प्यारे बच्चों मैं देखना है कि बच्चे ज्यादा क्वालिफाई हैं और वैकेंसी मेरा मानना कम है। तो प्यारे बच्चों क्या है, अब आपका जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ आपका पेपर बचा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ प्यारे बच्चों हर बच्चे को भाई, हर किसी बच्चे के लिए संदेश है प्यारा, जो भी टीए आर्मी की तैयारी कर रहा हो तो प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से तैयार करें, तैयारी बिल्कुल जबरदस्त करें। ये ना करें भाई पेपर आसान होगा, आसान या टफ कुछ नहीं है भाई प्यारे बच्चों कंपटीशन में। तो ध्यान रखना पेपर की जो संभावना है, जैसे कि प्यारे बच्चों बच्चे ज्यादा होकर फिजिकल में मेरा मानना क्वालिफाई तो पेपर ठीक ठाक आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं कि नॉर्मल पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा
भाई कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद करने हैं भाई। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9। अब बात करूंगा प्यारे बच्चों भाई, क्वेश्चन की बात करूंगा भाई प्यारे बच्चों, बात करता हूं मैं 1 से लेकर चलो 20 तक की। भाई इकाई अंक 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 4 भी है, 1 भी है। भाई ठीक है भाई, कहीं भी वर्ग करने पर इकाई अंक प्यारे बच्चों ना तो 2 मिला, ना 3 मिला, ना 7 मिला, ना 8 मिला। भाई आपने वर्ग करा 1 से लेकर 20 तक, भाई किसी भी संख्या का वर्ग करा, कहीं भी इकाई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर भाई एनी नंबर स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का वर्ग करने पर प्यारे बच्चों कहीं भी इकाई अंक ना तो 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8। ठीक है भाई, वर्ग करने पर प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का इकाई अंक ना तो प्यारे बच्चों 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। तो इसका मींस क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसी भी संख्या का इकाई अंक है 3 है तो प्यारे बच्चों वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है प्यारे बच्चों। 8 है तो वो भी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब प्यारे बच्चों बात करता हूं, इकाई अंक या तो 1 होगा, ये 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा। अब बेटा बात करें भाई इकाई अंक की। भाई बात करें प्यारे बच्चों आपके इकाई अंक की, आसान है, कुछ नहीं है, लॉजिकल चीज है भाई। 1 से तो 1 मिला है, और प्यारे बच्चों 5 से 5 मिला है, 6 से 6 मिला है, और 0 से 0 मिला है। भाई वर्ग करने पर बात करो प्यारे बच्चों, भाई 1 से 1 मिला है, 5 से 5 मिला है, 6 से 6 मिला है, 0 से 0 मिला है। भाई कोई भी संख्या प्यारे बच्चों 1 से 1 मिला है, 5 से 5 मिला है, 6 से 6 मिला है, और 0 से 0 मिला है। भाई संख्या देखो 1 से 11 होगी तब भी इकाई अंक 1, और प्यारे बच्चों 5 से 15 हो तब भी इकाई अंक 5, और 6 से 16 होगी तब भी इकाई अंक 6, और 10 से 20 होगी तब भी इकाई अंक। इसका मतलब है किसी भी संख्या का इकाई अंक प्यारे बच्चों या तो 1 होगा, या 5 होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, या 1 हो, या 5 हो, या 6। उस संख्या का वर्ग या कितनी भी पावर कर ले, इकाई अंक क्या होगा, नो चेंज। इकाई अंक नो चेंज, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। बेटा ये जरूर याद करना है भाई। किसी भी संख्या, एक तो टॉपिक ये है प्यारे बच्चों, ये पहला पॉइंट था आपका, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, यानी वर्ग करने पर प्यारे बच्चों बात करता हूं मैं, वर्ग करने पर किसी भी संख्या का इकाई अंक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आगे चलते हैं भाई, किसी भी संख्या का वर्ग यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसकी पावर कितनी होगी तो इकाई अंक क्या होगा भैया, नो चेंज होगा। यानी 0 है तो वर्ग करने पर 0 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों पहला टॉपिक ये था, पहला पॉइंट फर्स्ट ये था प्यारे बच्चों आपका, ये था पॉइंट आपका सेकंड, ये था आपका पॉइंट सेकंड, ये था प्यारे बच्चों पॉइंट सेकंड। यानी इस टॉपिक के इसमें यदि वर्ग की बात करूं 1 से लेकर 20 तक मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए हैं। पहला पॉइंट प्यारे बच्चों कि वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ा है प्यारे बच्चों भाई, वर्ग करने पर इकाई अंक नहीं बदलेगा, ना तो 0 से बदले, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो इकाई अंक नहीं बदलेगा। तो प्यारे बच्चों 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है चलिए भाई बात करते हैं थर्ड पॉइंट की प्यारे बच्चों। भाई बात करो प्यारे बच्चों, जैसे कि चलो थर्ड पॉइंट है भाई, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 किससे मिलेगा, इकाई अंक 1 या तो प्यारे बच्चों तब मिलेगा, 1 कहां पे, यहां तो 1 से मिलेगा या 9 से। यानी इकाई देखो 9 से 19 में भी इकाई अंक 9 है, और 11 में भी इकाई अंक 9 है, 11 में भी इकाई अंक तो 1 या तो 1 से मिलेगा प्यारे बच्चों, या 9 से मिलेगा। भाई वर्ग करने पर इकाई अंक 1 या तो 19 में 9, 9 में 9, तो 29 में 9, 39 में 9, 11 में 1, 21 में 1, 31 में 1। यानी वर्ग करने पर इकाई अंक 1 या तो 1 से मिलेगा प्यारे बच्चों, या 9 से मिलेगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इकाई अंक 4। भाई तीसरा इकाई अंक 4 देखो प्यारे बच्चों, या तो 2 से मिलेगा, या प्यारे बच्चों 8 से, 2 में यानी 12 में भी इकाई अंक 2, और 18 में भी 8। तो भाई इकाई अंक 4 वर्ग करने पर या तो प्यारे बच्चों 2 से मिलेगा या 8 से मिलेगा, ये फिक्स है प्यारे बच्चों।
यानी वर्ग करने पर इकाई अंक 4, या तो प्यारे बच्चों उस संख्या से मिलेगा जिसका इकाई अंक 2 होगा, या उस संख्या का इकाई अंक 4 होगा। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, भाई बात करते हैं इकाई अंक 9। इकाई अंक 9 किससे मिलेगा प्यारे बच्चों? 3 से भी मिलेगा और 7 से भी मिलेगा। तो इकाई अंक 9 प्यारे बच्चों 3 से भी मिलेगा और 7 से भी मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई इकाई अंक 9 13 में 3 और प्यारे बच्चों 17 में 7, यानी उस संख्या का इकाई अंक 3 भी होगा 7 भी होगा जिसका वर्ग करने पर कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इकाई अंक 6। भाई 6 प्यारे बच्चों बात करते हैं इकाई अंक 6 की। 6 4 से भी मिलेगा और 6 से भी मिलेगा, यानी 14 में भी इकाई अंक 4 और 16 में भी 6, यानी इकाई अंक 6 वर्ग करने पे या तो प्यारे बच्चों 4 से भी मिलेगा या 6 से भी मिलेगा। भाई वर्ग करने पर इकाई अंक 6 4 से भी मिलेगा और 6 से भी मिलेगा। और कोई बचा? भाई 5 से तो केवल 5 मिलेगा, भाई 5 से केवल 5 मिलेगा। 0 से 0 मिलेगा, भाई 0 से 0 मिलेगा। बाकी भाई ये समझना है, एक वर्ग करने पर एक या तो 1 से मिलेगा या 9 से, वर्ग करने पर इकाई अंक 4 प्यारे बच्चों 2 से मिलेगा 8 से, 9 3 से मिलेगा 7 से, 6 4 से मिलेगा या 6 से, 5 किससे मिलेगा प्यारे बच्चों? केवल 5 से मिलेगा। और क्या बचा? और तो नहीं बचा भाई कोई। ठीक है भाई, वर्ग में तो प्यारे बच्चों इतना ही टॉपिक याद रखना है। और प्यारे बच्चों 1 से लेकर कम से कम 20 तक वर्ग करने हैं। वर्ग का मतलब है उस संख्या की 2 बार गुना। कितनी बार गुना? उस संख्या की 2 बार गुना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये टॉपिक था वर्ग का। वर्ग में 3 टॉपिक, यानी प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक ना तो 2 होगा कभी, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। और प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होंगे, उसकी पावर कितनी में नो चेंज। और प्यारे बच्चों वर्ग करने पर इकाई अंक ये मिलेगी। चलेगा, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे घन की। भाई 1 to 10 कम से कम प्यारे बच्चों 10 तक याद करने हैं। कम से कम 10 तक तो आपको घन याद करने हैं। भाई जैसे वर्ग की बात करूं 1 से लेकर 20 तक कम से कम, ये तो टिप्पे होनी चाहिए। और घन की बात करूं प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक। भाई घन का मतलब 3 बार गुना, तो 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब 1, 2 की पावर 3 प्यारे बच्चों 8, 3 यहां 3 3 को 3 की पावर 3 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब प्यारे बच्चों 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब प्यारे बच्चों 1000। ठीक है भाई, आसान है। आपको 1 to 10 यानी क्यूब याद करनी है। भाई इकाई का क्यूब पे 1 भी मिला है, 8 भी मिला है, 7 भी मिला है, 4 भी मिला है, 5 भी, 6 भी, 3 भी, 2 भी, यानी क्यूब करने पे जो भी आपके अंक है टोटल वो सभी मिले हैं। तो आसान है। तो मेरा मानना कुछ नहीं भाई, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। भाई 6 से 6 अभी बढ़ाया था मैंने वर्ग करने पर। 1 से तो 1 मिला है, 5 से 5 मिला है, 6 से 6 मिला है और 0 से 0 को भी करेंगे। चलिए अब बच्चों इंपोर्टेंट टॉपिक था भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन भी। प्राकृतिक संख्या, संख्या नेशनल। भाई प्राकृतिक संख्या भाई क्या होगी? भाई छोटे छोटे टॉपिक हैं भाई, 1 2 3 4 5 कहां तक? इन्फिनिटी यानी अनंत तक। तो इसका मतलब है भाई जितनी भी भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या, भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है? इस वक्त क्योंकि भाई कहां से स्टार्ट होनी है? 1 से, और बड़ी तो प्यारे बच्चों अनंत तक है। भाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपके मन। और प्यारे बच्चों जो प्राकृतिक संख्या है ये सभी संख्या जो आपकी धनात्मक संख्या है। कौन सी है प्यारे बच्चों? धनात्मक संख्या। कैसी संख्या प्यारे बच्चों? आपकी है यानी पॉजिटिव नंबर। भाई जितनी भी धनात्मक संख्या होंगी और वो भी कहां से स्टार्ट हो? भाई 1 से लेकर 9 तक, तो ये सारी संख्या कैसी है प्यारे बच्चों? धनात्मक। तो सबसे छोटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या प्यारे बच्चों 1 होगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या,
यानी वो नंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। किसकी बात करते हैं? वो नंबर की। 0 1 2 3, ठीक है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या पहले बच्चों कितनी होगी? 0। भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या, भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी पहले बच्चों? आपकी 0। देखना भाई 1, ये जो आगे स्टार्ट करूंगा ये कैसी संख्या आपकी? प्राकृतिक है। यानी प्राकृतिक में क्या हुआ? आपका 0 आ गया। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पहले बच्चों कितना होगा? आपकी 0 होगी। तो पहले बच्चों इंपोर्टेंट है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0। चलिए अब सम संख्या यानी इवन नंबर। भाई बात करते हैं पहले बच्चों आपके इवन नंबर की, यानी सम संख्या क्या होंगी? भाई पहले बच्चों सम संख्या की बात करते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी वो कैसी संख्या होगी? सम संख्या यानी इवन नंबर। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी वो कैसी संख्या होगी प्यारे बच्चों? सम संख्या। भाई 2 4 6 8, ठीक है भाई। भाई जो संख्या 2 से सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या पहले बच्चों फिक्स है। भाई सबसे छोटी सम संख्या कितनी आपकी? 2। यानी सम संख्या क्या होगी? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो वो कैसी संख्या होगी पहले बच्चों? सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी है पहले बच्चों? आपकी 2। भाई 2 से 2 भी कटेगा, 4 भी, यानी डॉट डॉट यानी अनंत तक। कहां तक होंगी पहले बच्चों? आपकी अनंत। पता नहीं भाई। तो भाई सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी? आपकी 2 होगी। चलिएगा अब सम के बाद में बात करते हैं पहले बच्चों विषम संख्या की, यानी ओड नंबर। विषम संख्या यानी पहले बच्चों ओड नंबर। क्या पहले बच्चों आपके ओड नंबर की बात करते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या। भाई सम संख्या होगी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो, और विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, ठीक है भैया। ठीक है भैया, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो वो कैसी होंगी? विषम संख्या। सम और विषम। सम इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो, सबसे छोटी सम संख्या 2। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, सबसे छोटी 2 से पूर्ण, सबसे छोटी विषम संख्या। भाई विषम संख्या पहली बात 1 3 5 7 9 11। भाई अब जब 1 से काउंट है तो भाई बात करूं प्यारे बच्चों अब सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। भाई सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? आपकी 1 होगी। ठीक है भाई, दो टॉपिक, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या। भाई सबसे छोटी विषम संख्या कितनी आपकी? 1 है। फिक्स है प्यारे बच्चों। 4 टॉपिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे सम संख्या जो संख्या 2 का मल्टीपल हो, विषम संख्या जो 2 का मल्टीपल ना हो, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या प्यारे बच्चों कितनी होगी? आपकी 1 होगी। चलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड। भाई अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो प्यारे बच्चों? केवल 2 गुणनखंड हो। भाई प्राइम नंबर और 2 गुणनखंड में कौन कौन से प्यारे बच्चों? एक तो 1 हो और प्यारे बच्चों एक इट्स है यानी स्वयं। ठीक है भाई, कौन सी प्यारे बच्चों? आपकी स्वयं। भाई प्राइम नंबर क्या होगी? जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। भाई एक तो 1 हो, एक संख्या स्वयं हो। तो जैसे कि 2, भाई 2 के 2 गुणनखंड 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी। 3
3 पेयर बच्चों एक से भी कटेगा और अपने आप से भी, 5 एक से भी कटेगा और 5 से भी, यानी 2 के कितने फैक्टर भाई, 2 के केवल 2 गुणनखंड, 2 एक से कटेगा अपने आप से, 3 केवल एक से कटेगा अपने आप से, 5 केवल अपने आप से कटेगा और एक से। तो भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी पेयर बच्चों, 2। भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी पेयर बच्चों, 2। और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो भाई अभाज्य साथ साथ कैसी है पेयर बच्चों, समय को भी करेगा भाई। करेगा पेयर बच्चों कॉपी। भाई 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और पेयर बच्चों 2 जो है आपकी ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ पेयर बच्चों आपकी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है भाई, चलिए भाई अब पेयर बच्चों नेचुरल नंबर की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं की। भाई कुछ सूत्र लिखवा रहा हूं जो पेयर बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक संख्याओं की। एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 n। जब संख्या पेयर बच्चों 1 से होगी तो प्राकृतिक संख्या होगा योगफल। भाई सूत्र है n इंटू n प्लस 1 होगा। भाई पेयर बच्चों बात करता हूं मैं एग्जाम रिगार्डिंग, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई जब संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगी, यानी जब संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो प्राकृतिक संख्या, अब जब प्लस तो प्राकृतिक संख्या होगा योगफल। भाई प्राकृतिक संख्या होगा योगफल का सूत्र n इंटू n प्लस 1/2। इंपॉर्टेंट है पेयर बच्चों, 1 3 5 6। भाई पेयर बच्चों ये कैसी संख्या, सभी ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र पेयर बच्चों n²। कितना है पेयर बच्चों, n²। 2 4 6 8 कहां तक पेयर बच्चों n तक। भाई 2 4 कहां तक n, ये कैसी संख्या, सम संख्या होगा। क्या है पेयर बच्चों, n इंटू n प्लस 1। प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या होगा योगफल n इंटू n प्लस 1/2। विषम संख्या होगा योगफल n²। सम संख्या होगा योगफल n इंटू n प्लस 1, यानी प्यारे बच्चों यहां से 2 गायब करना है। आसान है, 1 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही है, लगातार संख्या क्रमागत है, तो प्राकृतिक संख्या होगा योगफल n इंटू n प्लस 1/2। विषम संख्या होगा योगफल n²। सम संख्या होगा योगफल n इंटू n प्लस 1। भाई प्राकृतिक संख्या के वर्ग हो गए। भाई ये कैसे 1 से स्टार्ट होगी तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों को n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/, ठीक 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 कहां तक प्लस n²। तो पेयर बच्चों ये कैसी संख्या वर्ग है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 पेयर बच्चों। भाई ये था प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। ये है सम संख्या विषम संख्या के वर्गों का योग। ये है प्यारे बच्चों सम संख्या के वर्गों का योग। भाई सम और विषम संख्या के वर्गों के योगफल का सेम सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। ये सेम है प्यारे बच्चों। भाई पहला था प्राकृतिक संख्या का योगफल, दूसरा था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है विषम संख्या का योग, तीसरा प्यारे बच्चों सम संख्या का योग, चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, पांचवा और छठा पॉइंट सेम है, ये विषम संख्या का वर्गों का योग है, ये सम संख्या, इन दोनों का सेम है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। भाई प्राकृतिक संख्या का क्यूब का तो कुछ नहीं होगा भाई, जो ये सूत्र है n इंटू n प्लस 1/2 का प्यारे बच्चों क्या होगा आपका होल स्क्वायर। क्या होगा प्यारे बच्चों आपका
होल स्क्वायर को भी करिएगा। ठीक है चलिएगा भाई, जैसे प्यारे बच्चों बात करते हैं टॉपिक की, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है भाई। प्राकृतिक संख्या को विषम संख्या को सम संख्या को प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल, सम और विषम संख्या के वर्गों का योग भाई, प्राकृतिक संख्या को क्यूब का सम n इंटू एन प्लस भाई, इसका स्क्वायर करना है भाई, आसान है। तो प्यारे बच्चों ये 5 टॉपिक है, इसे भी याद करना है भाई, इससे क्वेश्चन उठेगा आपके एग्जाम में भाई। बात करते हैं प्यारे बच्चों इन टॉपिक की भाई, इससे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन उठेगा भाई, ठीक है भाई। चलिए भाई, चले भाई, इसमें प्यारे बच्चों बात करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। भाई पहला क्वेश्चन देखो फिक्स है पॉइंट भाई, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल। दूसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल। तीसरा क्वेश्चन पे बच्चों 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योगफल। भाई बेसिक करेंगे तो n बराबर कितना मिला, हाँ n बराबर पे बच्चों n बराबर मिला है 10। तो क्या सूत्र n इंटू एन प्लस 1/2, n की जगह 10 10 और 11 11 बटे 2 2 पंजे 10 11 पंजे 55 भाई, बेसिक है 55 आएगा भाई। इतना नहीं करना आपको भाई, जो लास्ट की संख्या से 2 से भाग करो, 10 को 2 से भाग करो 5, तो 5 क्या बात है, प्यारे बच्चों 2 भाई। यहां बात करें n बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 100। आप ये सूत्र लगाओ, ये नहीं करना भाई, जब 1 से स्टार्ट होने देखो 10 100 1000, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, 2 से भाग करना है केवल। 100 को 2 से भाग करो कितने बार, 50, तो क्या बार लिखना है 2 बार भाई। 10 को 2 से भाग करो 5 आया, 5 क्या बार लिखा 2 बार। 100 को 2 से भाग कर कितना 50 क्या बार लिखना है 2 बार। अब प्यारे बच्चों 1000 को 2 से भाग करो कितने बार कटेगा 500, तो 500 क्या बार प्यारे बच्चों 500, ये फिक्स है प्यारे बच्चों। प्रथम 10 संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 संख्याओं का योगफल, प्रथम एक आगे भी चलता जाएगा भाई। आपका जो यूज है ना प्यारे बच्चों, मेरा माना यूज है तक भाई, ये दो को भाई प्रथम 10 संख्याओं का प्रथम 100 संख्याओं का योगफल भाई, या तो प्यारे बच्चों बेसिक n बराबर 100, तो भाई प्राकृतिक संख्या है तो n इंटू एन प्लस 1/2 आसान है। कैलकुलेशन बढ़ने की मर्जी है, आप कैलकुलेशन बेस भी कर सकते हो या डायरेक्ट करो भाई। डायरेक्ट ध्यान रखिए भाई, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योगफल 55, 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योगफल, और फिर बच्चों 1 से लेकर 1000 तक की संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 500 500 जितना भी होगा भैया। फिर बच्चों यहाँ n बराबर कितना मिला आपको 1000 करना, n इंटू एन प्लस 1/2 ये करना है। n की जगह फिर बच्चों 1000 कितना हो जाएगा 1001 तो 500, ठीक है कितना हो जाएगा फिर बच्चों 500 500, ठीक है। आवाज आ रही है इसे कहते हैं, अंदर आ रही है सारी, ठीक है भाई। 1 से लेकर 10 तक अब इस प्रकार चले प्यारे बच्चों, 11 12 13 20 21 ठीक है भाई। प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन ये है आपका, एक ही है 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक, आगे भी संख्या चलती जाएगी, टर्मिनेट है। चलो मैंने माना है भाई, इनकी बात करता हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ n बराबर कितनी मिली है, 11 से लेकर 20 तक संख्या कितनी होगी 10, तो प्यारे बच्चों 1 से स्टार्ट है, तब सूत्र होगा Sn बराबर n/2 a प्लस n। जब पहला लास्ट जब 1 से स्टार्ट नहीं होगी तो n की जगह 10 बटे 2, पहला पद कितना 11 प्लस 20, 2 पंजे 10 31 पंजे 5 5 5 15 155। 21 से लेकर 30 तक प्यारे बच्चों 1 से स्टार्ट नहीं है, लेकिन 21 से लेकर 30 तक n बराबर कितनी संख्या होगी 10, n बराबर कितनी होगी 10 होगी। तो प्यारे बच्चों Sn बराबर n/2 a प्लस n, ठीक है भाई। n की जगह कितना पुट करेंगे 10 बटे 2, पहली संख्या कितनी 21 प्लस 31 30, 2 पंजे 10 2 पंजे तो कितनी होगी 51, 5 5 5 पंजे
25। भाई यदि लॉजिक की बात करें, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में, और प्यारे बच्चों 11 से लेकर 20 तक, प्यारे बच्चों कितना 1। 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं में 2। ठीक है प्यारे बच्चों, भाई बात करूंगा 1 से लेकर 10 तक की संख्या होगा ऊपर कितना है 55, और 11 से लेकर 20 तक कितना 155, और 21 से लेकर सॉरी मेरे भाई 21 से लेकर 30 तक कितना है 255। यानी यहाँ एक आगा तो एक, यहाँ 2 है प्यारे बच्चों 2, ऐसे 31 से लेकर प्यारे बच्चों 40 तक आगे चलती जाएगी तरफ। लेकिन मेरा मन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना भाई। 1 से लेकर 10 तक, 10 को 2 से भाग करा 5, जब 2 से भाग करा तो 5 क्या बार लिखा 2 बार। और प्यारे बच्चों 11 से लेकर 20 तक, ठीक है भाई, जब यह 55 था तो एक ही है, देखो 1 बड़ा है, और 21 से लेकर 30 तक प्यारे बच्चों कितना बड़ा है 2, को भी करिएगा सेम। यानी 1 लिखना है उसके आगे 55 के आगे 2 लिखना है, 3 लिखना है, को भी करिएगा भाई। चलो भैया, भाई जैसे संख्या लिखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई टोटल जो नंबर है, टोटल नंबर प्यारे बच्चों 10 है। टोटल नंबर कितने आपके 10 है। टोटल नंबर कितने 10। भाई बात करूंगा प्यारे बच्चों 3 के मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 3 6 9। 1 से लेकर 10 तक 3 के मल्टीपल कितने हैं भाई, 3 के मल्टीपल कितने 3, 3 एकम 3, जब 3 के मल्टीपल भाई 3 के गुणज करूं तो 3 के गुणज में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों अंतर भी कितने का होगा 3 का होगा। तो आपने लिखा 1 से लेकर 10 तक 3 के मल्टीपल कितने हैं प्यारे बच्चों 3 है। भाई 3 के मल्टीपल 3 है 6 और प्यारे बच्चों 9 है, यानी टोटल कितने हो गए 3 हो गए। भाई इतना कुछ नहीं करना भाई, जब जिस तक 1 से लेकर 10 तक 3 के गुणज पूछे हो तो 3 से भाग करना, 3 या 9। अब रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर पे नहीं जाना, तो भाई भागफल कितना बचा 3। तो भाई 1 से लेकर 10 तक 3 के मल्टीपल कितने हैं। अब बात करूं प्यारे बच्चों 2 के मल्टीपल की, भाई 2 के मल्टीपल का पहला मल्टीपल 2, फिर 4, फिर 6 8 10। तो 2 के मल्टीपल 1 2 3 4 5, 2 के मल्टीपल कितने होंगे 5। भाई 10 को 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, चाहे रिमाइंडर कुछ भी बचाओ, तो भाई 2 के मल्टीपल कितने होंगे आपके 5। आसान है भाई, किसी भी संख्या के मल्टीपल की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या को उस संख्या से भाग करना है, और प्यारे बच्चों शेषफल पर नहीं जाना। तो भाई लिखिएगा भाई, कॉपी करिएगा। चलो भैया, भाई जैसे बात करें प्यारे बच्चों, भाई मैं बात करूं 1 2 3 20 तक 3 के कितने गुणज, 3 के कितने गुणज होंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका 1 से लेकर 20 तक की संख्या में 3 के गुणज कितने होंगे। भाई बेसिक लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई बेसिक लिखा गया बच्चों। भाई 3 का पहला मल्टीपल 3 6 9 12 15 18, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 के मल्टीपल कितने हैं बच्चों, 3 के मल्टीपल कितने हैं 6। भाई ये लिखना पड़ा आपको। अब ये नहीं करना भाई, जो बड़ी संख्या है 3 के मल्टीपल पूछे तो 3 से भाग करो भाई, 3 छंग 18। अब रिमाइंडर पर नहीं जाना, यहां जाना है। भागफल कितना है 6, तो 1 से लेकर 20 तक 3 के गुणज कितने होंगे प्यारे बच्चों 6 होंगे। तो राइट आंसर कितना होगा आपका 6 होगा। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं था, 1 से लेकर 20 तक 3 के कितने गुणज होंगे प्यारे बच्चों आपके 6 होंगे। कुछ नहीं करना, ये नहीं करना भाई आपको। भाई यदि डीप क्वेश्चन पूछेगा तो कहां तक करोगे, 1 से लेकर 20 तक 3 के कितने गुणज होंगे प्यारे बच्चों आपके 6 होगा। चलिए भाई 1 2 3, भाई 50 तक, किस तक की बात करूं भाई 50 तक। भाई 7 के कितने गुणज होंगे, 7 के कितने गुणज होंगे भाई प्यारे बच्चों देखना, 1 से लेकर 50 तक 7 के कितने गुणज होंगे, किसके गुणज 7 के। भाई सबसे बड़ी संख्या कितनी 50, 50 को 7 से भाग करो प्यारे बच्चों, 7 7 49। रिमाइंडर कितना, इस पे नहीं जाना, तो 7 के कितने गुणज होंगे। तो राइट आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों आपका
7 होगा। तो 1 से लेकर 50 तक 7 के कितने गुना जो होंगे प्यारे बच्चों? 7 होंगे। तो राइट आंसर कितने होगा आपका? 7 होगा। यानी शेषफल करी को भी करी, यानी 1 से लेकर 50 तक 7 के जो गुणज होंगे प्यारे बच्चों कितने होंगे? वो आपके 7 होंगे। ठीक है, 1 2 3 भाई 50 तक भाई 4 के कितने गुणज होंगे? 4 के कितने गुणज होंगे? ठीक है बिल्कुल, 1 से लेकर 50 तक 4 के, भाई बड़ी संख्या 50 है, 50 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो मेरे बच्चों 4 के कितने गुणज होंगे? 12। तो 1 से लेकर 50 तक 4 के कितने गुणज होंगे मेरे बच्चों? 12। यानी शेषफल पर नहीं जाना भाई, बेसिक करोगे तो मेरे बच्चों पेज में जाएगा, वो नहीं जाना, कुछ नहीं करना। जो बड़ी संख्या जिसके मल्टीपल उससे भाग करा, तो जो भाग करा कितना है? 12। तो 1 से लेकर 50 तक कितने होंगे? 4 के मल्टीपल 12। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आज मेरी छोटी क्लास थी और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है प्यारे बच्चों, जैसे कि मेरा मानना है एग्जाम को हल्के में ना ले, यानी हल्का एग्जाम ना समझे कि भाई नॉर्मल एग्जाम होगा, भाई ठीक ठाक बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई करा, तो मेरा मानना प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, टाइम है अभी आपके पास। भाई सिलेबस को कम से कम मिनिमम प्यारे बच्चों 3 बार करके अपने एग्जाम में जाना है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।